क्या कहिएगा, आप भी आवेदन किए थे अपने वार्ड में और आपकी जो कहीं न कहीं चयनित आप नहीं हुए, क्या कहिएगा, क्या लग रहा है आपको? क्योंकि वो है दूसरे वार्ड से और हम है 12 वार्ड से, दूसरे वार्ड की है जो चाहते हैं इस वार्ड में आके हम करें आशा का। उस पैसा नहीं है, जो पैसा दे दिए हैं उसको बोल रहे हैं। अच्छा, आपसे भी पैसा का मांग किया गया था? हाँ, किए थे मांग, पर हम नहीं दिए उतना पैसा। हम गरीब हैं, उतना पैसा कहाँ से देंगे? अच्छा, क्या लग रहा है आपको, ये गलत बहाली हुई है? गलत हो रहा है। जो दूसरे हम 12 वार्ड के हैं, जो 12 वार्ड का चुनाव करना है, तो दूसरे वार्ड के क्यों आएंगे इसमें करने? अच्छा, अभी जो हुआ वो दूसरे वार्ड की महिला को हुआ? दूसरे वार्ड की, वो 13 वार्ड की महिला। यहाँ के जिला प्रशासन से आप क्या अपील चाहते हैं, क्या कहिएगा? हम यही चाहते हैं कि जो 12 वार्ड का जो है होना है चुनाव, वही करना चाहिए हैं, जो उसको रद्द करें और जो सही है बहाली होना चाहिए उसको बहाली करना है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम काजल कुमार। कहाँ घर हुआ आपका? मैं तिरी पंचायत 12 का हूँ, वार्ड 12 का हूँ। क्या लग रहा है, यही जो गलत हो रहा है, घूस लिए हैं। क्या लग रहा है आपको? लग रहा है जो किए हैं करने बहाली, हम लोग को छाट रहे हैं। हम गरीब हैं, हम कहाँ से देंगे उतना रुपया? अच्छा, आप कितने पढ़े लिखे हैं? BA फाइनल है मेरा। अच्छा, कौन डिवीजन से पास है? फर्स्ट डिवीजन। क्या कहिएगा, क्या मामला है? मामला आशा चयन का मामला है और पिछले 1 साल से भ्रष्ट तरीके से इसको किया जा रहा है। भ्रष्टाचार से संलिप्त ये बहाली हो रही है। और एक आवेदिका है जो वार्ड 12 की है, ये हमारे पास आई तो बोली कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, जो मतलब 13 के लोगों को लिया जा रहा है, हमको नहीं लिया जा रहा है। तो ये पीड़िता है, तो हम पूछे कि आखिर क्यों ऐसा हो रहा है, तो बोले कहीं ना कहीं मतलब ये लोग हमसे पैसा का डिमांड किए, हम नहीं दिए, तो हमारा चयनित नहीं करके और 13 नंबर के कैंडिडेट को चयनित कर लिया गया। अच्छा, क्या लग रहा है, क्या उसका मानने के जो कह लीजिए उसको कहीं कंडीशन क्या है? उसका जो भी मानक है, जो होना चाहिए, वार्ड 12 में बहाली है तो वार्ड 12 के ही लोग होने चाहिए। लेकिन कहीं न कहीं प्रभारी सर जो हैं, आपके चिकित्सा के जो भी लोग हैं यहाँ बहादुरपुर में, ये लोग संलिप्त, भ्रष्टाचार में संलिप्त दिख रहे हैं मुझे। और ये लोग चाह रहे हैं कि मतलब हम जैसे तैसे करके गलत लोगों का बहाली कर दें, पैसे पे गलत लोगों का बहाली कर दें। अच्छा, सुनने में आ रहा है कि पिछले साल भी कहीं ना कहीं कैंसिल हुआ था बहाली, और उसके बाद यही 9 नंबर वार्ड का किया गया था, फिर किया गया, क्या कहिएगा? हाँ, मतलब ये मुझे सूचना मिला कि वार्ड 12 को छोड़ के वार्ड 9 के लोगों को चयनित किया गया, वो भी गुपचुप तरीके से। वो आम सभा हुआ नहीं, ना ही वो आंगनबाड़ी पर हुआ, ना ही वो पंचायत भवन पर हुआ। कहाँ हुआ ये मुझे नहीं पता, लेकिन जब मुझे पता चला, तो अपने में जो कुछ लोग थे उनसे पता चला, गोपनीय सूचना मिला कि ऐसा ऐसा बात हुआ। जब मैं उस बात को लेकर प्रभारी सर के पास गया तो प्रभारी सर ने इस चीज को दिखवाया और उसके बाद इसको कैंसिल किया। और उस कैंसिल में भी, और मेरे पास बोलिएगा तो उसका हम पेपर भी आपको देंगे, जो कैंसिल हुआ है दिनांक देंगे आपको। और उसमें लिखा हुआ है कि वार्ड 12 के ही लोगों का बहाली होगा। अब उसमें ये बोल रहे हैं कि आंगनबाड़ी 252 केंद्र के पोषक क्षेत्र का, ये कहीं न कहीं भ्रष्टाचार कर रहे हैं इस पर, और एक गरीब के साथ शोषण कर रहे हैं। क्या कहिएगा जिला प्रशासन से? जिला प्रशासन से मैं ये अपील करता हूं कि कहीं इस बहाली को रद्द किया जाए और पुनः पारदर्शिता के साथ इसकी बहाली की जाए। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा परिचय हुआ मोहम्मद अरशद आलम, तिर्री पंचायत वार्ड 12 के वार्ड सदस्य। सब समस्या है आपको आशा चयनित के मामले में। पूर्व में भी आज से 1 साल पहले 29/7/2024 को गुपचुप तरीके से स्वास्थ्य विभाग के लोग जाके आम सभा किए, कहाँ किए किसी को पता नहीं है। और उसके बाद जब मैंने उस बात को आवाज उठाया तो प्रभारी सर ने और आपको मैनेजर साहब, इन लोगों ने उस चीज को कैंसिल कर दिया। कैंसिल किया, किस परिस्थिति में बहाली हुई और किस परिस्थिति में कैंसिल हुआ ये नहीं बताया जा रहा है। और उसके बाद फिर अभी 18/7/2025 को निकाला गया। जब उसमें बहाली हुई तो उसमें तीन आवेदक हैं। एक आवेदक जो है वो वार्ड 13 के हैं और 2 जो है वार्ड 12 के हैं। जब हमने इस बात को फिर आवाज उठाया तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये वार्ड 12 का नहीं है, ये आंगनबाड़ी का पोषक क्षेत्र का बात है। अगर उस पोषक क्षेत्र से लाभ लेते होंगे तो उनको बहाली किया जा सकता है। तो वो लोग कहीं ना कहीं, ये प्रभारी सर का इसमें संलिप्तता सबसे ज्यादा है, और जो स्वास्थ्य विभाग के जो भी लोग हैं और हमारे पंचायत के मुखिया, इन लोग सब लोग संलिप्त है और कहीं ना कहीं इन लोग फर्जी नियम को अपने ताक पर रख के बहाली किए हैं। अच्छा, ये बहाली दोबारा फिर कब हुआ है? दोबारा 18/7/2025। अच्छा, फिर क्या इसमें क्या हुआ है, क्या कहा? इसमें जब हुआ, जब बहाली के लिए आवेदक से लिया गया
तो बोला गया ठीक है आप लोग जमा कीजिए। जब हम लोग जमा किए, आवेदक लोग जमा किए, या हमारे साथ आवेदक ये भी है, एक आवेदक नहीं है यहाँ पर, तो इन लोगों ने जमा किया। जब जमा किया तो आम सभा होना चाहिए, और आम सभा का भी कोरम पूरा नहीं हुआ। अगर उस रजिस्टर को भी निकाल के अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं 10 लोगों का साइन है, वो भी नियम के खिलाफ है। और वो जो भी कुछ चयनित करना था या नहीं करना था वहीं पर करना था, लेकिन प्रभारी सर, हेल्थ मैनेजर सर और बीसीएम सर और मुखिया ये लोग सब अपना साठ गांठ करके वहां से उठ के चले गए। बोले कि हम जा रहे हैं पिर्री में स्वास्थ्य केंद्र भी चलता है, वहां गए, लेकिन वहां नहीं गए, ये लोग डायरेक्ट निकल गए। और मेरे पास कुछ रिकॉर्डिंग भी है, उन्होंने कहा नहीं बहाली ऐसे नहीं होगी, वार्ड 12 का नहीं होगा, जबकि उन्होंने पूर्व में जो कैंसिल किया था उसमें लिखा हुआ है, उसमें ऑलरेडी लिखा हुआ है कि इसमें लिखा हुआ है कि नियमानुकूल नहीं होने के कारण पुनः आपसे आग्रह है कि आम सभा पुनः करने की तिथि निर्धारित कर उसी वार्ड संख्या 12 के आवेदिकाओं का आवेदन देने हेतु सूचित करना चाहेंगे। तो ये बात लिखा गया, तो फिर किस परिस्थिति में ये सिस्टम आ गया कि आंगनबाड़ी का जो लोग पोषक क्षेत्र का लाभ लेते हैं उनकी होगी। तो इस हिसाब से अगर हम हो सकता है वार्ड 1 का लाके यहाँ लाभ लेंगे तो उनकी बहाली हो जाएगी। और अभी बहुत ऐसे लोग हैं, जब पोषक क्षेत्र की बात आ रही है तो पोषक क्षेत्र हमारे वार्ड 252 आंगनबाड़ी केंद्र जो है उसके पोषक क्षेत्र वार्ड 13 में भी है, वार्ड 11 में भी है। हम लोगों को ये बात पता नहीं था, लेकिन मुखिया और स्वास्थ्य विभाग ये लोग संलिप्तता से ये लोग 13 को ले लिए और 11 को खबर नहीं किए। तो 11 के लोग भी आवेदक बनेंगे अगर उनके कहने पर, लेकिन ये नियम में कहीं नहीं लिखा हुआ है। जब उनको फोन करते हैं तो बोलते हैं आइए आपको हम नियम दिखाते हैं। आज आप नियम दिखा रहे हैं, पूर्व कहीं न कहीं फर्जीवाड़ा है, नियम को खिलाफ है, नियम के खिलाफ है। स्वास्थ्य विभाग का जो नियम, जो गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन के खिलाफ है। सारा मतलब डीएम साहब हो या सीएस हो, सबको ताक पर रखते हुए प्रभारी सर अपने आप को बॉस समझते हैं, वो अपने और मुखिया के कहने पर, और बीसीएम साहब, हेल्थ मैनेजर साहब ये लोग आपस में मिलकर कर रहे हैं। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा परिचय हुआ मोहम्मद अरशे आलम, वार्ड सदस्य, वार्ड 12, तिर्री पंचायत।